नमस्कार। आज के समय में फिटनेस एक बहुत बड़ा इशू है और हम ज़्यादातर लोग ये कोशिश करते हैं कि वो बहुत फिट रहें, फाइन रहें। जनरली फिटनेस का कोई एग्जैक्टली पैरामीटर तो होता नहीं है, इसीलिए फिटनेस को देखने के लिए या कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ये देखने के लिए हमें या तो किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है या फिर हम लैब जाते हैं। जब हम लैब जाते हैं इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए, तो वहाँ पर भी हमको एक एवरेज वैल्यू मिलती है। कभी भी नॉर्मल वैल्यू एग्जैक्टली किसी भी पैरामीटर का नहीं होता, एक नॉर्मल वैल्यू मिलती है। और अगर आप एवरेज वैल्यू मिलती है और अगर उस एवरेज वैल्यू में हम आते हैं तो ये मानकर चलते हैं कि हम बहुत फिट हैं। फिटनेस के लिए इन्वेस्टिगेशंस भी है, साथ में कुछ टेस्ट भी हैं ये, लेकिन हमको इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाने के लिए हॉस्पिटल या फिर डॉक्टर के यहाँ जाना ज़रूरी होता है। आज मैं आपसे वीडियो में बात करूंगा ऐसे ही एक ऐसे रोचक हेल्थ पैरामीटर के बारे में, टेस्ट के बारे में, जो अभी आज की डेट में बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। और इस टेस्ट के लिए या इस इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको कहीं लैब नहीं जाना है, कहीं हॉस्पिटल या डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना है। ये आप अपने घर पर खुद इवैल्यूएट कर सकते हैं कि क्या आप फिट हैं कि नहीं है। तो आइए जानते हैं इस नए टेस्ट के बारे में। इस टेस्ट को फ्लेमिंगो टेस्ट के नाम से जाना जाता है। फ्लेमिंगो का मतलब होता है हंस। तो एक्चुअल में ये एक वन लेग बैलेंसिंग टेस्ट है। आपको एक पैरों में खड़ा होकर अपने आप को बैलेंस करना होता है, और अगर आप 10 सेकंड तक बैलेंस अपने आप को कर लेते हैं तो ऐसा माना जाता है कि ये आप करीब करीब फिट हैं आगे आने वाले 7 से 10 सालों के लिए। और किसी कारण से अगर आपने ये टेस्ट नहीं पास किया तो डेथ की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। 84% चांसेस हो जाते हैं कि आप नेक्स्ट डिकेड में, अगले 7 से 10 सालों के बीच, हो सकता है कि आपको कोई बड़ी परेशानी हो या फिर हो सकता है आपको आपकी मृत्यु भी हो। जनरली ये सब रिसर्चेस हैं, एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि हाँ ये 100% श्योर है, बट एक प्रोबेबिलिटी होती है। और 1702 लोगों पे ये रिसर्च किया गया। 1702 लोगों पे जो रिसर्च किया गया उनमें जो एज थे, मिड एज के लोगों का ये रिसर्च हुआ। मिड एज मतलब जो करीब करीब 50 साल से लेके 70 साल तक के एज के लोग थे, उनमें ये ट्रायल किया गया। और उनमें ये देखा गया कि करीब हर 5 में से एक व्यक्ति फ्लेमिंगो टेस्ट पास नहीं कर पाया। मतलब करीब करीब इसमें 20% चांसेस थे कि वो पास नहीं कर पाए, और 70 के आसपास के लोग जो थे वो भी करीब करीब 54% लोग ये टेस्ट पास नहीं कर पाए। बहुत इजी सा टेस्ट है, बहुत आसान सा टेस्ट है, आप अपने घर पे कर सकते हैं। और जब ये टेस्ट किया गया तो ये लंबे समय तक जिनका टेस्ट किया गया उनको ऑब्जर्व भी किया गया, और ऐसा देखा गया कि उनमें से करीब 123 पेशेंट, 1702 में से करीब 123 पेशेंट थे जो कि करीब करीब 7% के आसपास होते हैं, वो आगे आने वाले 10 सालों के अंदर उनकी किसी न किसी कारण से मृत्यु हो गई। रिसर्च ये भी रिकमेंड कर रहा है कि इस टेस्ट को प्रॉपर मिड एज, ये जो मध्यम जो उम्र वाले व्यक्ति होते हैं, 40-50 से लेके आगे 70 साल तक जो बुजुर्ग होते हैं, इन लोगों में ये टेस्ट को कंपलसरी किया जाए। और जब रूटीन हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं किसी पर्सन के लिए उसकी फिटनेस को लेकर, तो साथ ही साथ ये फ्लेमिंगो टेस्ट भी किया जाए। फ्लेमिंगो, या जिसे हम हंस बोलते हैं। जहाँ तक बात करेंगे आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद में भी ये एक तरीके से ये जो फ्लेमिंगो टेस्ट है वो हमारे यहाँ आसन के रूप में हम करते आए हैं, और इसे हम वृक्षासन के रूप में जान सकते हैं। वृक्षासन एक ऐसा आसन है जिसमें आपको एक पैरों पे अपने पूरे शरीर के वजन को रखना पड़ता है, और आप एक पैरों पे खड़े होते हैं, दूसरा पैर जो होता है मुड़ा होता है। मैं इस वीडियो के साथ ही साथ आपको फ्लेमिंगो टेस्ट कैसे करते हैं ये भी जरूर बताऊंगा। पर इतना जरूर है कि रिसर्च अगर ये कह रहा है, और हमारे आयुर्वेद में, हमारे योग में या आयुष पद्धति में ये ऑलरेडी वृक्षासन, हमारे पहले के ऋषि मुनियों ने वृक्षासन करने को बोला है और उसके बहुत सारे फायदे बताए हैं। उनमें तो एक कुछ प्रमुख फायदे ये हैं कि आपका इससे पोस्चर मेंटेन होता है। इसके अलावा आपके हिप और पेल्विस के मसल्स हैं जो वो मजबूत बनते हैं, आपकी बॉडी टोन होती है, आपका मसल टोन होता है। और इसके अलावा एक बहुत जरूरी चीज और है कि आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है। इसीलिए अक्सर पढ़ने लिखने वाले बच्चों को हम वृक्षासन करने के लिए जरूर कहते हैं। वृक्षासन हर उम्र के लोग कर सकते हैं, पर अगर ऐसा लगता है आप खुद करके देख लीजिए, और अगर आप नहीं कर पाते तो ये कोशिश करिए। क्योंकि जनरली जब ये रिसर्च हुआ था तो एक व्यक्ति को 3 बार का अटेम्प्ट करने को बोला गया था, 3 बार ट्राई, फर्स्ट बार में आप नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से ये एक जनरली हैबिट वाली बात है। अगर आप हैबिचुअल हो जाएंगे इस एक्सरसाइज को, इस अपने पोस्चर को मेंटेन करने का बैलेंस सीख जाएंगे, तो आप क्या कर पाएंगे। शुरू में 1-2 बार हो सकता है कि आपको दिक्कत हो, लेकिन अगर आप ये रेगुलर वे से करने लगेंगे तो आप अपने पोस्चर को, बैलेंस को मेंटेन कर सकेंगे। और यही एक पैमाना आज के समय में है कि अगर आपने फ्लेमिंगो टेस्ट पास कर लिया तो मान के चलिए कि आगे 10 साल तक कम से कम किसी बड़ी बीमारी को लेकर आपका किसी बड़ी बीमारी से वास्ता नहीं पड़ेगा। तो क्योंकि आज का ये चर्चित हेडलाइन है फ्लेमिंगो टेस्ट, इसलिए मैंने बताना जरूरी समझा आपको। उम्मीद है आप भी कोशिश करिए
इस वीडियो के पैरेलल मैं भी आपको फ्लेमिंगो टेस्ट करके बताऊंगा कैसे करते हैं। जनरली इसमें आपको एक पैर में वेट रखना है और दूसरा पैर आपको पीछे की तरफ या आगे की तरफ रखेंगे और आपके जो दोनों हाथ है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, सीधे। साथ ही साथ आपकी जो नज़र है वो एकदम सीधी रहनी चाहिए। लंबी गहरी सांस ले सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, जो भी अच्छा है आपके लिए वो कर सकते हैं, क्योंकि ये टेस्ट में हमको कुछ आर्थिक कहीं हमको हमारा फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट नहीं है और हमको कहीं कुछ अलग से हॉस्पिटल भी नहीं जाना है, कोई हेल्थ सेटअप पे नहीं जाना है। और ये फिटनेस के लिए एक प्रैक्टिस है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये फ्लेमिंगो टेस्ट आप ऑलरेडी पास कर लेंगे। तो उम्मीद है आप फ्लेमिंगो टेस्ट जरूर पास करेंगे, कोशिश करेंगे। वृक्षासन करें, योग की बात करें तो वृक्षासन, और अगर मॉडर्न रिसर्च की बात करें तो फ्लेमिंगो टेस्ट। दोनों में से जो बात करें सिर्फ शब्दों का अंतर है, परंतु मुख्य उद्देश्य एक ही है। अगर आप वृक्षासन अच्छे से कर पाएंगे तो मान के चलिए कि आगे आने वाले 10 साल तक आप स्वास्थ्य को लेकर कोई बहुत ज़्यादा विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज के समय में अपने आप को स्वस्थ और सुरक्षित रखना ही हमारा मूल मंत्र है। इसीलिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।